केजरीवाल साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन कुछ चालकों की सुने, ड्राइवरों की सुने, क्योंकि यही दिल्ली के जो ऑटो टैक्सी चालक हैं, इन्होंने ही आज माननीय केजरीवाल साहब को आज इस जगह पर पहुंचाया है, इस कुर्सी पर पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं इन ड्राइवरों का जो है आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और इनका मानना है कि आपके होते हुए भी, दिल्ली के अंदर होते हुए भी इतना करप्शन है कि हम लोगों को जो टैक्सी का किराया 17 रुपये पर किलोमीटर है, आज वो हमको केवल 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे टैक्सी ट्रेड के ऊपर जो हमला जो किया है जी, वो है मिस्टर केजरीवाल जी। अच्छा, इन्होंने 3 साल से बस फ्री करके रखा है। तो बस से क्या फर्क पड़ता है आपको? वो तो आपकी फैमिली के लिए अच्छा किया ना। अरे सर, हमारी फैमिली के लिए नहीं है वो फिर किसके लिए है? वो इनकी स्मगलिंग के लिए है। स्मगलिंग? ये केजरीवाल का जो है जी। स्मगलिंग है बस से। कैसे बस से? बस आप मुझे बताइए कि कितनी फैमिली उसमें जो है ड्राइवरों की फैमिली बस में सफर कर रही है, आप मुझे बताइए। ड्राइवरों की तो कोई 2-4% ही जाते हाँ? हैं, नहीं तो। और मैं उस बस से आपको 50 स्मगलिंग का केस निकलवा दूंगा जो आया है। कैसे, कभी कोई सा केस आया बताइए आप? बहुत केस हुआ है। अभी आपको यही आपके संत नगर बुढ़ाड़ी वाला रोड पे बस में दारू पकड़ाया था। अच्छा, सीमापुरी पे पिस्टल पकड़ाते हुए महिलाएं लेके जा रही थी। अच्छा। हैं? अभी छेड़छाड़ हुआ था जो आपके ये बस के क्या कहते हैं उसको मार्शल द्वारा हुआ था। हाँ, मार्शल के द्वारा हुआ था। तो भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको बस फ्री करने के लिए कहीं तात्पर्य ही नहीं बनता है कि आप बस फ्री करके चलाओगे। अब बस फ्री करके चलाते तो आप मुझे बता दो कि ये ड्राइवर का पेमेंट, इस गाड़ी का फ्यूल कहाँ से आता है। या तो फिर आपका टैक्स खत्म कर दें। आप बस फ्री किए तो हमारा एमसीडी खत्म करें। जी, जी, जी। हमारा जब बस आप फ्री करके हमारा एमसीडी खत्म करके दिखा दो ना भाई। नहीं तो एमसीडी से जो इनकम आती है उससे तो दिल्ली का फिर नवीनीकरण होता है ना। बस से भी इनकम आता था, उससे ड्राइवर का पेट भरता था, सरकार का पेट भरता था, 2 रुपये की प्रॉफिट होती थी। आज फ्री होके ये 7200 स्टाफ की पेमेंट ही कहाँ से दे रहा है? नहीं तो आप फ्री से खुश नहीं हो? आपको फ्री मिल रहा है तो ले लो, क्या दिक्कत है? अरे भाई, फ्री में तो मैंने कहा नहीं कि आज फ्री तो आप दे रहे हैं। 10 किलो राशन की जगह पर 8 किलो 7 किलो पहुंच रहा है। वैसे फ्री लेके हम क्या करें? फ्री तो आप कहते हैं, लेकिन फ्री तो फिटकीरी है, ना चाट सकते हैं ना खा सकते हैं। जी, जी। आप मुझे बताइए ना, आज अगर बस अपनी एक्चुअल पे आ जाए, सरकार का भी पेट भरेगा जी। और जनता को भी सुविधा हो जाएगा। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि बस फ्री ना होके कुछ उसका? बस फ्री बंद करे, 20% हमारे टैक्सी पर प्रॉफिट हो जाएगी। जी, जी। चलिए, माननीय केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जो फ्री वाला है, वैसे भी हमने सुना था कि अभी दोबारा बंद होने वाला है। अगर फ्री भी ना करें तो 10-5 रुपये कुछ फिक्स कर दें महिला के लिए कि भाई इतना तो कम से कम जो गाड़ी का खर्चा है वो तो निकले, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई जो नहीं भी काम होता है किसी लेडीज़ को, वो भी बैठ के चलती है कि अरे कौन सा पैसे देना, चलो घूम के आते हैं। और जो एक्चुअल होते हैं, जिनको ऑफिस जाना होता है या अपने काम को जाना होता है, उनको तो सीट ही नहीं मिलती है। तो इसलिए ये देखा जाए, जनता दिल्ली की जनता ही है जो ये चाहती है कि ये फ्री ना करके कुछ 10-5 रुपये उसका फिक्स किराया भी कर दी जाए लेडीज़ के लिए, ताकि जो फालतू घूमने वाले वो ना घूमें और टैक्सी को भी थोड़ा काम धंधा मिले। और जो दिल्ली के अंदर ऑटो से भी सस्ती जो ये टैक्सी चल रही है, चलवा रखी है, या फिर कोई ना कोई तो कारण है, क्योंकि आपके अगर स्टेट में चल रही है तो कहीं ना कहीं खबर तो आपको भी ज़रूर है। आप ये बोलकर बात ख़त्म नहीं कर सकते कि भाई हम इसके बारे में नहीं जानते। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके स्टेट में कुछ गलत चल रहा है और आपको जानकारी नहीं हो। और जल्द से जल्द ये कार्रवाई करनी चाहिए। ऑटो 11 रुपये पर किलोमीटर जैसे आपने दिल्ली के अंदर रेट किया हुआ है, वो चल रहा है 11 रुपये किलोमीटर, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी जनता है। लेकिन 17 रुपये पर किलोमीटर नॉन एसी में और 20 रुपये पर किलोमीटर जो आपने दिल्ली में टैक्सी का रेट है, वो भी उनको मिलना चाहिए। वो बेचारे 10 रुपये किलोमीटर में बड़ी मतलब मुश्किल में घर चला पा रहे हैं और बड़ी ही मजबूरी में जो है अपनी गाड़ी चला पा रहे हैं। और कस्टमर जो आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और जो ड्राइवर होता है वो अपनी सारा गुस्सा उस कस्टमर के पास उतारता है और कस्टमर सारा गुस्सा ड्राइवर के ऊपर उतारता है। इसी को लेकर आए दिन कस्टमर और जो ड्राइवर में भी झगड़े हो रहे हैं। इन सब का निवारण यही होगा कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। टैक्सी का पहले जो भी टैक्सी के अंदर में ड्राइवर जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। जी, जी, जी। 80% राइड ऐसी है टैक्सी में जो छेड़छाड़ करती है अंदर बैठ के।
छेड़खानी आपके साथ? वो अपने क्लाइंट के फ्रेंडशिप वाला होता है, वो सारा योयो का प्रक्रिया गाड़ी में करना शुरू कर देता है। कोई किसिंग कर रहा है, कोई पप्पी कर रहा है, कोई चड्डी में हाथ घुसा रहा है। अच्छा उस बिल्टी में ड्राइवर कुछ बोलता है, जी। ड्राइवरों के ऊपर ऐसे होते हैं जैसे उसके हाथ में अगर खंजर होता है तो ड्राइवरों के पेट में भोंक देता है। बोल देते हैं। प्रशासन को अगर ड्राइवर बोलता है, प्रशासन कस्टमर को सुनता है, ड्राइवर को नहीं सुनता है जो रात दिन रोड पे चल। कंपनी क्या कर रही है? आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, आप लोगों का मर्डर हो जा रहा है, आप लोगों को चाकू घोंस दे रहा है, आप लोगों को गोली मार दी जा रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था उसको चाकू से 2-3 कट मार दिया ड्राइवर को। ये कंपनी क्या कर रही है? आपसे खाली टैक्स लेती है और कुछ आपका कुछ नहीं। कंपनी ने सभी जगह पे, जैसे कि मैं आज एक दुकान कोई खोल लूं पान की, यहाँ जी 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 पटरी पे दुकान हो, कोई एमसीडी का दुकान में नहीं हो, पटरी पे दुकान हो, जी 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 तो मुझे बीट वाले को भी पैसे देने पड़ते अच्छा। हैं जिसका बीट हो। जी मुझे सेल्समैन को भी पैसे देने होते जी, हैं जी। जिससे मैं उधारी लेता हूँ। जी, जी, जी। मुझे कस्टमर को भी उधार देना पड़ता है जी, जो जी। मेरे यहाँ खाने आता है। जी बिल्कुल सही। समझ रहे हैं ना? जी जी तो मैं यही चाहता हूँ कि जब हमारे इतने टैक्सी ड्राइवर 7.5 लाख आदमी हम दिल्ली में एक टैक्सी लेके घूम रहे जी हैं, जी जी जो हम अपना ओला उबर में 7.5 लाख की मेंटलिटी जी। लगभग में हम बता रहे हैं आपको, जी, जी, जी। थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार नीचा हो चाहे 2-4 हज़ार ऊपर हो, जी जी इस मेंटलिटी के सुरक्षा हमें प्रशासन को देना चाहिए। देना चाहिए। सही बात। प्रशासन गिरगिट की तरह पर रंग बदलती है, जी 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 मतलब हमें कोऑपरेट करने की तरह हमें ही बंद कर देती है, आपको ये बोल कर। हमारी गाड़ी को बंद कर देती है। जी, जी। सवारी से 2-4 हज़ार रुपया लेकर 5 हज़ार लेकर उसको छोड़ देती है, यानी कि जो मोटी पार्टी होती है उसी की बात सुनी जाती उसी की बात सुनी जाती है। तो सबसे बड़ा दिल्ली का करप्शन है जो ये प्रशासनिक व्यवस्था सुधारना चाहिए। आज सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा है। जी 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 कि आप कैमरा से ओवरलोडिंग ओवर स्पीड का चालान खींच सकते हैं, जी तो प्राइवेट गाड़ी में जो सवारी जा रही है ओवरलोडिंग में, क्या वो नहीं खिंचा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैलिड हाँ? पॉइंट है, सही है बिल्कुल। अगर वो भी तो कैमरे में आ रही है, हाँ? उसी जगह से प्राइवेट गाड़ियां आज नो पार्किंग का चालान हमारे यहाँ आपका पुलिस आके नो पार्किंग का चालान हैंडल करता है। कैमरे से आ जाता है। वो जो फ्लाईओवर के नीचे चाहे उस रोड पे जो गाड़ी लेके 20-20 15-15 सवारी इक्को में कोच के ले जा रहा है, बिल्कुल ले जा रहा है। क्यों नहीं उसको चालान करते हो? उनका भाई चालान क्यों नहीं होता? वो गाड़ी क्यों नहीं बंद होता है जी 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 जो टैक्स भी नहीं भरता है और सवारी उठाता है? जी 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 तो कहीं न कहीं कमी सरकार के और प्रशासन दोनों की है, जो मुझे मजबूरी में आप जैसे मीडिया के सामने प्रकट करना पड़ता है। जी जी और मैं प्रकट ही करता रहूंगा जी जी। जब तक ये लोग अपनी धंधा मंदा न करेगा। चलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से भी, माननीय केजरीवाल साहब से भी, कि अपनी दिल्ली का ख्याल रखें और ड्राइवर लोगों का भी ख्याल रखें। इन लोगों ने अभी जो जितनी बातें रखी हैं वो सारी बातें सच हैं। अगर आप चाहें तो हम इनको बुला सकते हैं, आप आमने सामने बैठ के बात करा सकते हैं। कुछ प्रूफ अगर मांगना चाहें तो ये प्रूफ भी देंगे। जो इन्होंने अभी अपने मुँह से बात कही हैं सारी सत्य हैं और विद प्रूफ हैं। तो इस पर आप कार्रवाई करें और ज़रूर करें और जल्द से जल्द करें। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।